एक बात इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस जाते हो, सुबह सुबह लॉग इन करते हो, पंचिंग करते हो, तो जो पंचिंग मशीन होती है उस पर आप थंब इंप्रेशन लगाते हो या फेस स्कैनिंग, कुछ भी हो सकता है। वो सिर्फ आपका थंब इंप्रेशन या फेस स्कैनिंग नहीं लेती, बल्कि उसके साथ साथ धीरे धीरे आपके लाइफ के एक एक पल जो अच्छे बीत सकते थे वो कंज्यूम करती है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूं। द लास्ट वर्किंग डे, सुबह के ठीक 8:40 ऑफिस के बाकी लोग मेट्रो, ट्रैफिक, इन सारी चीजों में फंसे हुए थे, लेकिन आज शर्मा जी आकर अपने डेस्क पर बैठ चुके थे। 38 साल में पहली बार शर्मा जी 20 मिनट पहले आके डेस्क पे बैठे थे। इसलिए नहीं कि कोई अप्रेजल बाकी था, ना इसलिए कि कोई प्रमोशन वाली बात थी, बल्कि आज उनका कंपनी में आखिरी दिन था। सुबह जब शर्मा जी आए तो ऑफिस लगभग खाली था। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें गुड मॉर्निंग सर बोला। शर्मा जी ने पलट कर उसकी तरफ देखा, हल्की सी स्माइल दी और फिर चले गए। पर आज उन्होंने उस पंचिंग मशीन पे पंचिंग नहीं किया, ना लॉग इन किया, क्योंकि कल से इस पंचिंग मशीन के डाटाबेस से उनका नाम डिलीट कर दिया जाएगा। शर्मा जी फ्लोर में पहुंचे और चारों तरफ ऐसे देखा। वही रिसेप्शन दिखा उनको, वही ग्लास वाले केबिन्स, वही सस्ती सी एक कॉफी की वेंडिंग मशीन। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज से पहले हुआ करता था। बट शर्मा जी का आज उसकी तरफ देखने का नजरिया बदल चुका था। उन्होंने अपने डेस्क पर बैठकर अपना वो कॉर्पोरेट का दिया हुआ लैपटॉप खोला और उसकी स्क्रीन ओपन हुई। वॉलपेपर पे ही उन्होंने अपनी पूरी फैमिली फोटो लगा रखी थी, उनके बेटे बेटी, माँ बाप, पूरा फैमिली। शर्मा जी कुछ सेकंड्स तक बिना ब्लिंक किए उस फोटो को देखते रहे। तभी उनकी नजर डेस्क के कोने पे पड़े पेपर वेट पर पड़ी और उसके नीचे ना एक नोट दबा हुआ था। बहुत पुराना नोट था, काफी पहले से ही उधर ही रख के दबा के रख दिए थे, भूल गए थे। उस पे लिखा था टारगेट बिफोर फ्राइडे। शर्मा जी को हंसी आ गई, क्योंकि टारगेट तो कंप्लीट हो गया, बट ये टारगेट कंप्लीट करने में उनकी जिंदगी कब निकल गई ये पता नहीं चला। इसी ऑफिस के बाहर 38 साल पहले एक नौजवान लड़का खड़ा था। पॉकेट में एक ज्वाइनिंग लेटर पड़ा था और आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे। उस दिन वो नौजवान लड़का सामने खड़ा होकर अपनी बिल्डिंग की ऊंचाई को देखता है और सोचता है कि बस अब कुछ सालों में तो लाइफ सेट हो जाएगी। पर उस लड़के को ये नहीं पता था कि ये कुछ साल इस कारपोरेट लाइफ में कब गुजर कर 38 साल बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। उनकी पहली सैलरी आई थी 3,000 रुपए। उस दिन उस पॉकेट में रखे हुए नोट की कीमत ना दुनिया के किसी भी चेक से बड़ी थी। घर पहुंचे, माँ बाप के हाथ में पैसे दिए। पापा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अक्सर पापा की आदत ही होती है, ज्यादा अप्रिशिएट करते नहीं है, लेकिन उनके कंधे पे ऐसे हाथ रख के थोड़ा थपथपा दिया। और बाप के से कंधे पे हाथ रख देना ना शर्मा जी को ऐसा फील करा दिया कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उस वक्त रात को जब डिनर पर बैठी पूरी फैमिली और उनके मम्मी पापा भी, तो मम्मी ने धीरे से कहा अब मेरा लड़का बड़ा हो गया है। और फिर उस जमाने के हिसाब से जिंदगी ने 4G वाली स्पीड पकड़ ली। उस जमाने में 4G की क्या वैल्यू रही होगी आप समझ लो। फटाफट लोन पे घर लिया, कार हुआ, शादी हो गई, और फिर उनकी जिंदगी में एक और नई चीज की एंट्री हो चुकी थी। वो शब्द था EMI। और उस दिन से कैलेंडर में अब संडे का इंतजार नहीं होता था, कैलेंडर में अब सैलरी डेट का इंतजार होता था कि सैलरी कब आएगी। सैलरी तो टाइम पे आएगी ना। हर साल जब अप्रेजल मिलता तो ऐसा लगता कि अगले साल तक तो थोड़ा आराम करेंगे, अगले साल प्रमोशन हो जाएगा तो थोड़ा आराम करेंगे, ये पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो उतना काम नहीं रहेगा। और कारपोरेट का एक बहुत बड़ा सच है, ऊंची पोस्ट पे लोगों को देख के लगता है काम नहीं है, बट जितनी ऊंची पोस्ट उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसी तरह से जो आराम होता है ना, वो हर अगले साल के लिए पोस्टपोन होता रहता है, हर प्रमोशन के लिए पोस्टपोन होता रहता है। एक दिन शर्मा जी के ऑफिस में इंटरनेशनल क्लाइंट की बहुत बड़ी मीटिंग थी, पर उसी दिन उनके बच्चे का एनुअल फंक्शन भी था स्कूल में। बेटा जल्दी जल्दी रेडी होकर शर्मा जी के पास गया, बोला पापा आज मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है स्टेज पे, प्लीज जल्दी आ जाना। शर्मा जी ने उसके सर पे हाथ फेरा और बोला पक्का पक्का बेटा जरूर आऊंगा। लेकिन ऑफिस में चीजें बदल गई। वो इंटरनेशनल क्लाइंट की मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच गई। जब शर्मा जी थके हारे घर पहुंचे तो उनका बेटा जो परफॉर्मेंस किया था ड्रेस पहन के, वही ड्रेस पहन के सोफे पे सो रहा था और उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ था। वो वेट कर रहा था, पापा आएंगे तो दिखाऊंगा, पापा आएंगे तो दिखाऊंगा, और वो सो गया। उन्होंने वो उठाई सर्टिफिकेट और उस पर फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट था। उस बच्चे को एक प्राइज मिला था उसकी परफॉर्मेंस के लिए। शर्मा जी को वो सर्टिफिकेट देखने के बाद बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बच्चे के सर पे वापस हाथ रखा, उसके माथे को चूमा और फिर चले गए। उस रात उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वो कॉर्पोरेट के रेस में तो शायद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे निकल रहे हैं, बट उनकी खुद की लाइफ अब पीछे छूट रही है। पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अगले दिन सुबह फिर से फॉर्मल वॉर्मल पहन के वो ऑफिस में ही थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपके पर्सनल गिल्ड्स के लिए स्टॉप नहीं होता, और आपकी लाइफ वो भी आगे बढ़ ही रही होती है। और सबसे डेंजरस बात इसमें क्या होती है पता है? हम खुद भी रुकना भूल जाते हैं। हम उस रेस में भागते हैं और हम भागने की आदत बना लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया।
एक दिन शर्मा जी के पापा का उनके पास फोन आया। उन्होंने बोला, बेटा इस संडे फ्री हो क्या? सोचा था आज पुरानी मार्केट चलेंगे साथ में। शर्मा जी लैपटॉप पे काम कर रहे थे। अब वो लैपटॉप से नजर बिना हटा ही पापा को बोले कि नहीं पापा, इस संडे बहुत काम है, एक टारगेट पूरा करना है, नेक्स्ट संडे पक्का चलूंगा। वो नेक्स्ट संडे कभी नहीं आया। ऐसे ही 1 साल गुजर गए, वो नेक्स्ट संडे नहीं आया। और एक दिन हॉस्पिटल के आईसीयू से शर्मा जी को फोन आया, उनके पापा को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। हॉस्पिटल के बेड पर शर्मा जी के पापा ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि बेटा काम जरूर करना, पर ऐसा मत करना कि बाद में जाके तुमको ऐसा रिग्रेट हो कि काम तो बहुत किए पर जिए कब। उनके पापा चल बसे, अंतिम संस्कार किया, जो भी रस्में होती हैं उस वक्त की वो सारी की, और उसके बाद वापस से ऑफिस। पर अब वो ऑफिस में वो लाइटें, वो सारी चीजें उन्हें उतनी ब्राइट नहीं लग रही थी। लेकिन कॉरपोरेट किसी के पर्सनल प्रॉब्लम और पर्सनल गिल्ड्स के लिए नहीं रुकता। इस वजह से वो सब होने के बावजूद कॉल्स थी, डेडलाइंस थी, क्लाइंट मीटिंग्स थी, करना ही करना था। यानी वो पेन वेन भी साइड होके फिर से कैलेंडर स्टार्ट और फिर से संडे का इंतजार। मतलब आपको उसके लिए भी टाइम नहीं है। ऐसे ही साल बीतने लगे। घर तो बहुत बड़ा ले लिया था शर्मा जी ने, पर आवाजें कम हो गई थी उस घर में। डाइनिंग टेबल तो बहुत आलीशान लगवाया था, 6 कुर्सियां थी, बैठने वाले 2। और नेक्स्ट डे उनको एक मेल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर रिटायरमेंट। 38 साल की मेहनत, हजारों घंटों का ओवर टाइम, स्लीपलेस वीकेंड्स और पूरी जर्नी एक ईमेल में सिमट गई। शाम को शर्मा जी का फेयरवेल हुआ, केक कटा, गिफ्ट्स दिए गए, बुके दिए गए, खूब तालियां बजी। सारे उनके कलीग्स ने कहा सर वी विल मिस यू सो मच की फोटो खींची गई। लिंक्डइन पर एचआर ने एक फॉर्मल सा पोस्ट भी डाल दिया कांग्रेचुलेट करके, सेलिब्रेटिंग 38 इयर्स ऑफ एक्सेलेंस, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स। और ये सब खत्म होने के 1 घंटे बाद जब वो वहां से निकल गए तो ऑफिस फिर से वैसे ही चल रहा था जैसे शर्मा जी कभी थे ही नहीं उधर। उस रात उनको एक चीज और फील हुई कि कंपनी को आप पूरी जिंदगी दे दो तब भी कंपनी आपकी नहीं है, और किसी की भी नहीं है, वो कभी नहीं रुकती। वी आर ऑल रिप्लेसेबल। आपकी डेस्क ना आपके जाते ही किसी और को मिल जाएगी, लेकिन आपके बच्चों का बचपन, आपका फैमिली टाइम, आपकी अपनी हेल्थ, आपके माँ बाप का आखिरी साल जब वो मरने वाले हों, ये बिल्कुल भी रिप्लेसेबल नहीं होते और ना इसे वापस पाया जा सकता है। शर्मा जी घर पहुंचे और एक दिन वो अपनी अलमारी साफ कर रहे थे। अलमारी साफ करते वक्त एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई उनकी। उन्होंने उसका पहला पन्ना खोला, उस पर उनकी एज लिखी हुई थी 25 ईयर्स, और उस एज के नीचे उन्होंने लिखा था 30 ईयर्स तक अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करूंगा। उन्होंने दूसरा पन्ना पलटा, उस पे लिखा हुआ था कि मम्मी पापा को अपने पैसों से 4 धाम यात्रा करवाऊंगा। तीसरे पन्ने पे लिखा था कि जॉब लगते ही अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ हर वीकेंड कुछ ना कुछ ट्रिप करूंगा, बाहर खाना खाऊंगा, घुमाने ले जाऊंगा। पता है एक वियर्ड चीज उस नोट्स में क्या थी? हर नोट्स के नीचे ना एक दूसरे कलर की पेन से लिखा था बाद में, बाद में, बाद में। शर्मा जी ने वो डायरी बंद की, उसको साइड रखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और वो इसलिए नहीं रो रहे थे, उन्होंने कुछ पैसा नहीं बना पाया या कोई सेविंग्स नहीं बना पाई, वो सब था उनके पास। वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि ये जो सपने थे ना, ये वो पूरा कर सकते थे, बट वो कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसा फंसे कि हमेशा पोस्टपोन किया। और शायद इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर इंसानों के दिमाग में भी इस तरह के सपने होंगे जिसको वो पोस्टपोन कर रहा होगा। हर रोज हमारे दिमाग में कोई ना कोई एक सपना क्रिएट होता है और हमेशा हमारी आदत होती है उसे बाद में बोलने की। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? बाद में लोगों को लगता है कि करेंगे, बाद में आएगा, लेकिन सच ये है कि बाद में कभी नहीं आता। दोस्तों, जो लोग यहां तक वीडियो देखते हुए पहुंच चुके हो उन लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। इस वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जॉब छोड़ दो, नौकरी करना छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत करिए, काम करिए, आपकी जरूरतें हैं, जिम्मेदारियां हैं, काम करना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अपने बच्चे का बर्थडे मिस करने से पहले या उसका एनुअल फंक्शन मिस करने से पहले, या घर का फोन आ रहा है, आप काम पे हो, फोन आ रहा है, उसको कट करने से पहले, अगर फैमिली के साथ संडे को प्लान किया है बाहर खाना खाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे, उसको पोस्टपोन करने से पहले खुद से एक बात जरूर पूछना, आज ये सारी चीजें जो मैं पोस्टपोन करते जा रहा हूं, क्या ये मुझे वापस मिलेंगी या ये मेरा रुक के इंतजार करेंगी लाइफ में? क्योंकि याद रखना, जब आप रिटायर होंगे ना तो आपको कंपनी से एक फेयरवेल पार्टी मिल सकती है, बुके मिल सकता है, हो सकता है आपके बच्चे भी हों, थोड़ा हार्श है, बच्चे भी हो आपको थोड़ा बहुत गले मिल ले, हाँ पापा प्राउड ऑफ यू बोल ले, लेकिन लाइफ आपको वही लौटाएगी उस वक्त जो आपने लाइफ के साथ किया है। आपने लाइफ को कितना जिया है, क्या दिया है, वही उस वक्त आपको मिलेगा। सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, लेकिन ये लाइफ एक ही क्रेडिट मिली है, वन गो है, मरने के बाद कोई क्या है पता नहीं। दोस्तों, ये वीडियो में मैंने जो स्टोरी बताई वो फिक्शनल स्टोरी है, पर मैं ये कहना चाहता हूं
काम करना, जॉब करना बुरी बात नहीं है, बट कॉर्पोरेट कल्चर में इतना भी मत फंस जाओ कि अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए आप टाइम ना दे सको। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि कभी कभी कुछ चीजें अर्जेंट हो जाती है, बट वो कितनी बार, महीने में 1 बार, साल में 3-4 बार पकड़ लो, लेकिन बाकी चीजें बचती हैं। तो काम करने के साथ साथ अपने फैमिली को टाइम दो, खुश रहो और अपनी जिंदगी जीने पर भी फोकस करो, ना कि किसी कंपनी को पूरी लाइफ ही बेच दो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए, और चैनल पे कई अच्छे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, अच्छी वीडियोस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें। और इस पर जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इस पर आपके क्या विचार है, आपके क्या ओपिनियन है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।